आर्यभट्ट पाठशाला पर आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण सवाल जो एसएससी रेलवे में पूछे गए सवाल है। दिया गया सवाल है दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है। दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। उन पूर्णांकों के योगफल का निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास में इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 होता है वो कौन कौन से है। एक तो हो गया 1 गुणा 24 हो गए। एक 2 गुणा 12 ये 24 हो गए। एक होता है 6 गुणा 4 ये 24 हो गए। एक होता 8 गुणा 3 8 तिया 24 हो गए। ठीक है, इनमें से योग करेंगे तो 1 और 24 को जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 25। इन दोनों का योग करेंगे 1 और 24 का तो ये तो हो जाएगा 25। और 2 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 14। और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 10। और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 11। तो हमारे पास में 6 और 4 को जोड़ने पर न्यूनतम मान आ रहा है 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा पहले सवाल का आंसर होगा। जिनका गुणनफल कितना है 24 है और उनका न्यूनतम योगफल क्या है 10 है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यदि संख्या p q से 5 अधिक है। संख्या जो p है वो q से 5 अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 5 है। और p तथा q के वर्गों का योग 55 है। p और q के जो वर्ग है उनका योग कितना है, उनके वर्गों का योग है 55। p और q के वर्गों का योग है 55। तो p और q का गुणनफल क्या ज्ञात करना है, p गुणा q का मान हमें ज्ञात करना है। इसे समीकरण 1 हम देंगे और इसे समीकरण नंबर 2 देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम समीकरण 1 का वर्ग करेंगे। समीकरण 1 का वर्ग करने पर समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq बराबर कितना है मान 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब इस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 55 माइनस 2pq बराबर 25। इस 55 का इस तरह पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस के 2pq बराबर 25 माइनस 55। यहाँ क्या बचेगा माइनस के 2pq और यहाँ बचेगा 0 और 3 माइनस के 30, माइनस और माइनस प्लस। तो pq बराबर 2 का इस तरह पक्षांतर कर देंगे 30/2 बराबर हो जाएगा 15। तो pq का गुणनफल कितना आया है प्लस के 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 अंकीय संख्या कहाँ से शुरू होती है। 3 अंकीय संख्या होती है 100 से लेकर 999 तक। तो कुल कितनी हो जाएगी ये, तो 99 तक 99 अंक तो वो हो गए और 1000 वो हो गए, तो कुल कितने हो गए 900 अंक हो गए। कुल कितनी हो गई 900 संख्याएं होगी। तो 900 संख्याओं का हमें क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। इस सूत्र से हम इनका योग ज्ञात करेंगे। तो पहला पद क्या होगा, पहला पद है 100, दूसरा पद है 101, तीसरा 102, 103, उसी तरह अंतिम पद जो है वो है 999। ठीक है, अब यहां से हम मान a बराबर हमारा पहला प्रथम पद हो जाएगा 100। उसके बाद में n बराबर जो है कुल पदों की संख्या कितनी है 900। और d क्या होता है सार्वंतर होता है। d बराबर क्या है सार्वंतर। तो सार्वंतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो सार्वंतर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। n a और d का हमने मान यहां से इस सूत्र में रखना है। तो SN बराबर n है 900/2, 2 गुणा a का मान है 100 प्लस 900 माइनस 1 गुणा 1।
ठीक है। यहां से आगे हल करेंगे तो एस एन बराबर जो मान आएगा अपने पास में 900 में 2 का भाग देंगे 450, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 प्लस 900 में से 1 करेंगे कम तो ये 899। इस पूरे पद को 1 से गुणा करेंगे तो यही मान रहेगा। एस एन बराबर 450 गुणा इन सभी का योग कर लेंगे 0 और 9 9 0 9 9 8 और 2 10। 450 को हम 1099 से गुणा कर लेंगे। हमारा जो गुणनफल आया है गुणनफल 4,94,550, तो एस एन बराबर हो जाएगा 4,94,550, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि प्रथम 3 का योगफल 27 है, प्रथम 3 का योगफल क्या है 27 है, 3 का 27 है, तो दूसरी 3 का योगफल क्या होगा? अगली 3 जो डी ई और एफ इनका योगफल क्या होगा? ठीक है, तो प्रथम 3 का 27 है योग, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं? जो तीनों संख्याओं का योग है उसमें 3 का भाग देकर उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों संख्या है उनका योगफल कितना है 27 है, उसमें 3 का भाग देकर उसमें 1 जोड़ देते हैं, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 3 हमारा एलसीएम आएगा। तो 27 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 को 1 से गुणा किया 3, तो ये हो जाएंगे 30/3 बराबर 10। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या आई है 10 आई है। 10 के बाद में अगली ये क्या है लगातार आने वाली है, तो 11 12 और 13, अगली 3 संख्या कौन सी होगी 11 12 और 13, तो इनका योग कितना हो जाएगा 13, इनका योग हो जाएगा 1 2 और 3, ये हो जाएंगे 6 और 3 36, कितना हुआ 36। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा कि अगली जो 3 आएगी उनका योगफल कितना होगा 36। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? 3 संख्या है उनका अनुपात दिया गया है, तो माना कि संख्या हो जाएगी 3x 6x और 8x, इनका गुणनफल जो दिया गया है इनका गुणनफल है 9216। ठीक है, अब यहां पर इस तरफ की x को गुणा करेंगे तो x की घात 1 2 और 3, तो x की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और जो ये संख्या है शेष संख्या उसको इस तरफ भाग में ले आएंगे 9216, तो इनका गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 और 18 को 8 से गुणा करेंगे 18 × 144 आया है। अब 144 से 9216 को विभाजित करके देखते हैं। 12 से विभाजित हो रहा है 144, 12 एकम 12 2 बचे 12 दूना 24, 12 से 9216 को विभाजित करेंगे 12 पंजे 60 12 के 72 बास्ताम 84 बचे 8 81 हो गए, 12 छक्की 72 9 बचे 96 12 × 96, इनको भी 12 छक्की 72 4 बचे 12 चौक 48, तो ये 64 बार विभाजित हो जाते हैं 9216 144 से। तो x की घात 3 है और इस तरफ है 64। अब यहाँ पर x की घात 3 है तो यहाँ x का मान निकालना है हमें, तो इस तरफ का घनमूल लेंगे तो इस तरफ का भी घनमूल लेंगे। ठीक है, घनमूल करने पर दोनों पक्षों का हम घनमूल करेंगे तो x की घात 3 का करेंगे तो x हो जाएगा, इसका घनमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4 का घनमूल हो कितना होता है 64 होता है, 4 × 4 16 16 चौक 64, तो कितना आ गया 4। x बराबर मान आ जाएगा अपने पास में 4। हमें तीनों संख्याओं का योग निकालना है, तो 3 × x की जगह 4 प्लस 6 × 4 प्लस 8 × 4 बराबर ये हो जाएंगे 4 तिया 12 प्लस 24 प्लस 8 चौक 32, 2 4 6 2 8 3 2 5 5 और 1 6 68। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। तीनों संख्याओं का जिनका गुणनफल कितना है 9216, उनका योग हो जाएगा 68। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्यभट्ट पाठशाला को। थैंक यू।